नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्त, आज मैं आपको लिए चल रहा हूँ उत्तराखंड के पर्वतों पर, जहाँ पर ये मेरे 3 साथी मेरे साथ होंगे और हम चलेंगे पवित्र केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने। वहाँ पर जहाँ पर पर्वतों से ढकी हुई श्रृंखलाएं हैं और उत्तराखंड की शोभा बढ़ा रही हैं। आइए रास्ते में चलते हैं। हम लोग चले हैं कोटद्वार से। ये देखिए, रास्ते में सबसे पहले हमें क्या मिला? सबसे पहले हमें मिला गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया है उसी समय जब हम वहां पहुंचे। लेकिन ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था कि ये घटना हुई है किसी घर पर नहीं, हाईवे के किनारे। जब हम कोटद्वार से केदारनाथ के लिए चले, हाईवे पर यह घटना देखने को मिली। देखिए, गाय चरने के लिए निकली थी और वहीं बछड़े को जन्म दे दिया। लेकिन ये बहुत ही शुभ संकेत था। बहुत ही अच्छा लगा गाय के बछड़े को देख कर कि एक नव जीवन का आरंभ हुआ है हमारी यात्रा के साथ साथ। तो आइए चलते हैं केदारनाथ की ओर। हाय दोस्तों, नमस्कार। हम लोग हैं इस समय केदारनाथ की यात्रा पर। ये देखिए, शानदार लोकेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ। हमारे सब तरफ आप देखिए कितने शानदार पहाड़ हैं, ये नदी, और इस पुल पर मैं खड़ा हूँ। यहाँ से दो रास्ते कटते हैं और ठीक पीछे मेरी गाड़ी आपको दिखाई दे रही है, मेरे साथी उस पर हैं। और इस तरफ आप देखेंगे मेरे वो देखिए पीछे पीछे आप देख रहे हैं पानी का एक छोटा सा झरना दिखाई दे रहा है। अभी वहाँ पर आपको लेके मैं चलने वाला हूँ। ओके, और फिलहाल ये देखिए क्या शानदार नज़ारा है। चल रहे केदारनाथ की ओर, मिलते हैं। ये देखिए, ये है वो झरना जो मैं आपको दिखा रहा था दूर से। क्या शानदार नज़ारा है, ये देखिए आप। और ये हमारे साथी, ये गाड़ी। तो दोस्तों, हम पहुंच गए गुप्त काशी। गुप्त काशी में यह है हमारा पहले दिन का ठिकाना। ये कॉटेज है हमारी, देखिए केदार जाठा नाम से ये रिजॉर्ट है। और ये हमारे मित्र जो है अजय जी द्वारा ये व्यवस्था की गई है। बहुत ही शानदार ये लोकेशन है। हाई वे से 1 किलोमीटर ऊपर है, हाइट पर ये जगह है। यहाँ से हेलीकॉप्टर जाते हुए दिखाई देते केदारनाथ की। और बहुत ही शानदार कॉटेज बनाई है भाई ने। पवार जी का ये रिजॉर्ट है। और मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए लोकेशन और अंदर रेस्टोरेंट। क्या शानदार रेस्टोरेंट, आप इस पर भी एक नज़र मारिए। जब भी आपको यहाँ जाना हो तो आप यहाँ पर रुक सकते हैं। केदार जाटा नाम से ये रिजॉर्ट है। ये देखिए कितना शानदार रिजॉर्ट। देखो भाई, पैदल यात्रा शुरू हो गई है और जबरदस्त भीड़। ये देखिए आप, गौरी कुंड में हम लोग। देखिए गौरी कुंड, इसी को कहते हैं गौरी कुंड, जिसके नाम से जगह पड़ी है। यहाँ गर्म पानी, देखिए धुआं निकलता हुआ आप देख सकते हैं। लोग नहा रहे हैं। गौरी कुंड यहीं से चढ़ाई शुरू होती है और इस कुंड की बड़ी मान्यता है यहाँ पर। तो गौरीकुंड से आगे चले हैं भाई, चढ़ाई शुरू हो गई है। यहाँ पर देखिए घुड़साल, यहाँ घोड़े यहाँ पर किराए पे मिलते हैं और 3500 रुपये किराया लेते हैं भैया। देखिए कुंदन भाई आगे चले गए हैं, सुयाल जी, जीवन भाई सभी चल पड़े। घोड़े भी साथ साथ चल पड़े और घोड़ों का ही यहाँ राज है, घोड़े वालों का राज है। आपको बहुत बच बच कर इनसे चलना पड़ेगा। ठीक है, मौसम खुला हुआ है, जैसे कि मौसम विभाग ने बताया था बारिश हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मौसम ने बहुत साथ दिया। चढ़ाई शुरू हो गई है, 22 किलोमीटर की चढ़ाई। चलें जवान सारे लोग। और देखिए घोड़े पर कुछ लोग वापसी भी कर रहे हैं, बुजुर्ग लोग हैं और महिलाएं भी हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा और कौन कौन से साधन वहां जाने के हैं। ठीक है, पैदल तो आप जा ही रहे हैं जैसे हम चल रहे हैं। ये देखिए क्या शानदार लोकेशन आई है हमारे रास्ते पर। जब हमने चढ़ाई शुरू की, कुछ ही किलोमीटर चलने के बाद ये पानी देखिए कितनी गहराई तक नदी में जा रहा है और कहाँ से आ रहा है ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देखिए। तो देखा आपने कितनी टफ यात्रा है और घोड़ों का राज है भाई रास्ते में। और रास्ते बहुत गंदे हो जाते हैं इनसे, आपको बहुत संभल के चलना होगा। अभी हम झरने के बिल्कुल नज़दीक हैं। ठीक है, रास्ते यार बहुत उबड़ खाबड़ हैं। ओहो, धूप आ गई है। 2-3 दिन से मौसम ख़राब था, बारिश हो रही थी, इसलिए रेनकोट डाल लिया है। लेकिन मौसम का यहाँ कुछ नहीं पता। बिल्कुल देखिए नेचुरल वाटरफॉल के नज़दीक, ये देखिए आप। ठीक है, ये देखिए आप। देखिए रास्ते कुछ इस तरह के हैं। ठीक है, ऐसे रास्तों पे आपको जाना है। ये देखिए आप, घोड़ों का कब्जा है। और ये जो है थक गए हैं हमारे साथी, रेस्ट कर रहे हैं। रास्ता बहुत ख़राब है, देखिए आप।
यहाँ के कुत्ते ये हमारा बोड़खोड़ हो रही। देखिए रास्ते की खूबसूरती का आलम ये है। ये देखिए आप झरना कितने ऊपर से ये बह रहा है और बिल्कुल रास्ते तक आता है। देखिए वहीं से होकर अभी हमें जाना है। ये देखिए आप, ये पहाड़ है ऊपर और ये झरना बहते हुए आया। ये देखिए ये जो पानी आप देख रहे हैं ये गिरते हुए, ये पानी कहाँ से आ रहा है ये आपको दिखाता हूँ। देखिए ये नाला चला है, ये चला देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये इसका उद्गम स्थल है। इतना शानदार नज़ारे आपको रास्ते में देखने को मिलेंगे जगह जगह। ये देखिए तो भाइयों हम लोग काफ़ी ऊपर आ गए हैं और अभी एक बहुत अद्भुत जगह मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, देखिएगा क्या अल्टीमेट जगह है। और बाहुबली में आपने ऐसे सीन देखे थे, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए आप, ये देखिए क्या अद्भुत जगह है। ठीक है, ये देखिए, वो देखें वो कहाँ से पानी गिर रहा है, देख रहे हैं आप। ये देखिए कहाँ से पानी गिर रहा है, बहुत ही अद्भुत अल्टीमेट। और ये देखिए कहाँ से पानी आ रहा है। ठीक है, ये देखिए, और ये गिरता 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 इन पहाड़ों के, इन पत्थरों के बीच में से होता हुआ, इस शिलाखंडों के बीच में से होता हुआ यहाँ निकला है। देखिए, और फिर ये रोड है, फिर इस तरफ निकलता हुआ और ये चला गया। तो भाइयों अब हम पहुंच गए रामबाड़ा, जो कि केदारनाथ और गौरीकुंड के बीच का स्थान है। रामबाड़ा वो फेमस जगह है जो कि कभी बहुत बड़ा पड़ाव यहाँ होता था। 2 त्रासदियाँ इसने देखी और रामबाड़ा का अस्तित्व समाप्त हो गया। अब आप देखिए यहाँ पर से एक नया रास्ता बनाया गया है। जो आपको पुल दिखाया था ना मैं पहले यही रोड सीधा जा रहा था। जो त्रासदी हुई थी केदारनाथ, उससे पहले ये सीधा रोड जो अभी आपको दिख रहा है, इसी से रास्ता सीधा जाता था। तो 16 किलोमीटर की यात्रा पैदल थी। लेकिन ये देखिए जितना आपको दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पूरा एक बहुत बड़ा गांव बसता था, दुकानें होती थी, घर होते थे, सब कुछ ख़त्म हो गया। और इस त्रासदी की वजह से रास्ता लंबा हो गया। अब पुल के उस पार से, जहाँ आपको ये दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे छप्पर लगे हुए, ये रास्ता दिख रहे हैं आपको लोग चलते हुए, इस तरह से इस पहाड़ के ऊपर से घूम के रास्ता बनाया गया है। तो रास्ता अब 22 किलोमीटर का हो गया है एक तरफ से। ठीक है, तो ये रामबाड़ा है जिसके बारे में आपने सुना होगा। पहले बहुत बड़ा पड़ाव होता था, लेकिन अब केदारनाथ आए और घोड़े की सवारी ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। ये देखिए घोड़े की सवारी हो रही है। ओके, क्योंकि अब थोड़ा सा रह गया था और साथियों ने कहा कि इसका भी आनंद लेना चाहिए और हम अब घोड़े की सवारी कर रहे हैं। ओके, ये देखिए आप चेतक। ये घुड़सवारी का आनंद मेरे ठीक पीछे। कुंदन सिंह हाथ खड़ा करो, अरे हाथ हिलाओ, पीछे वाली सवारी। देखिए घोड़े की सवारी का आनंद कुछ अलग है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। आपको घोड़े को देखना है, तंदुरुस्त होना चाहिए और मैक्सिमम रास्ता कोशिश कीजिए। जैसे हमने खुद ही कवर किया है, 3 किलोमीटर यहाँ से रह गया है और उसको कोशिश की जा रही है कि घोड़े की सवारी का आनंद भी लिया जाए। और जो लोग यहाँ पर घोड़े का काम करते हैं, इन लोगों की भी आय के साधन में कुछ सहयोग किया जा सके। ठीक है, तो हमारे एक साथी सुयाल जी जो है रामबाड़ा से हमसे बिछड़ गए थे और उनसे फ़ोन पर बात हुई थी। वो काफ़ी आगे हैं हमसे, तो अब पता नहीं इस समय वो मंदिर पहुंच गए हैं या पहुंचने वाले हैं। और अगर हमें वो घोड़े पर देखेंगे
तो कितना खुश होंगे या गुस्सा होंगे भी देखते हैं। क्यों, ये वो पहाड़ है जिसके ऊपर है मंदिर, ठीक है। वो देख रहे हैं आप, ये जो पूरे एरिया है, ये देखिए, ये इधर से पहले रास्ता होता था, वो जो घर दिख रहा है आपको वो कट गया है। अब यहाँ से त्रासदी में सब बह गया। इस पहाड़ के ऊपर हमें घूम के जाना है, तो 1 किलोमीटर बचा है। ये हेलीकॉप्टर भी देखिए आपको वहीं ले जा रहा है, हेलीपैड के पास ही देखिए उतरने वाला है, ठीक है। मौसम कुछ गड़बड़ होने वाला है और अब मैं भी अब वहाँ जहाँ पर तक घोड़े जाते हैं वहाँ पहुँचने ही वाला हूँ। ये देखिए 2.5 ओनली लिखा है, आधा किलोमीटर हम घोड़े में आ गए हैं। 3 किलोमीटर की यात्रा लगभग घोड़े में की थी। मौसम अब आप देखिए, ये देखिए हेलीकॉप्टर उतरने वाला है ऊपर, वहाँ पर है घोड़ों का कैंप। तो भाइयों देखो, केदारनाथ तो पहुंच गया हूं। अभी घोड़ा स्टैंड के पास से ही पैदल पैदल आगे जा रहे हैं। जो यहाँ घोड़ा स्टैंड है ना, वहाँ से भी करीब 1.5-2 किलोमीटर आगे है मंदिर परिसर, ठीक है। ये जो आप मेरे पीछे रोड देख रहे हैं, ये सीधा मंदिर परिसर को ही आ रही है और मैं इसी पर आगे जा रहा हूँ अभी फ़िलहाल, ठीक है। और मैं जैसे ही मंदिर का पहला दर्शन होगा आपको भी कराने वाला हूँ। फ़िलहाल आप ये देखिए, ये देखिए, ये सीधा मार्ग जो सीसी मार्ग अब बन गया, पहले ऐसा नहीं था। ये जहाँ पर घोड़े रुकते हैं ना, उससे आगे का एरिया है, ठीक है। ये देखिए घोड़े वालों के लिए पूरी नियमावली है, सुलभ शौचालय यहाँ बने हुए हैं। ये सीधा मार्ग जाता है मंदिर परिसर में। अभी मंदिर की झलक दिखी नहीं है, जैसे ही मंदिर की झलक दिखेगी मैं आपको दिखाऊंगा। ये टेंट आप देखिए रास्ते के दोनों ओर लगे हुए हैं। कुछ इसमें किराए पर लगे हुए हैं, किराए पर मिलते हैं, कुछ शायद पर्सनल लोगों ने भी लगाए हैं। और दूर आपको टॉयलेट्स दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये सीसी मार्ग अब आप देखिए, चौड़ा सीसी मार्ग जो कि केदारनाथ के जीर्णोद्धार के समय बना हुआ है। मोदी जी इसमें विशेष रूप से इंटरेस्ट ले रहे थे। और दूर आपको एक गेट दिखाई दे रहा है ना, शायद वहाँ से मंदिर की झलक दिखाई दे। मैं आपको दिखाऊंगा जैसे ही मुझे झलक दिखाई देगी, ठीक है। फिलहाल आप इन टेंट्स को देखिए, छोटे छोटे टेंट, दूर दूर से आके लोग यहाँ पर रहते हैं। और अधिकतर ये वो टेंट हैं जो लोग यहाँ के लोगों ने लगाए हैं और किराए। और ये देखिए अब हम पहुँच गए हैं हेलीपैड पर। हेलीपैड भाई मंदिर के बहुत नज़दीक है और संयोग से मुझे मेरे पहुँचते हेलीपैड दिखा, तो मैंने सोचा आपको दिखा दूँ। ये देखिए जैसे ही ये हेलीपैड पे उतरेगा, जिन सवारियों का नंबर है वो देखिए फटाफट चढ़ेंगे। वहाँ के लोग दरवाज़ा खोलते हैं, उतरेंगे, पहले सवारी उतरेंगे और ये लोग 4 से 6 लोग चढ़ेंगे। अब फिलहाल शाम का समय है भाई, इस समय मुझे लगता है कोई हेलीकॉप्टर अब नहीं आने वाला है। हेलीपैड सुनसान है, उसकी वजह भी मैं आपको भी दिखाने वाला हूँ क्यों नहीं आएगा। लेकिन यहाँ से आप मंदिर देखेंगे, वो देखिए दूर चोटी दिखाई दे रही है, 500 मीटर के आसपास की दूरी है, ठीक है, अगर आप सीधे देखें। और वजह क्या है वो भी मैं आपको अभी दिखाता हूँ। देखिए वजह है ये मौसम, इस समय शाम का, ये देखिए धुंध हो गई है, बादल हो गए हैं, इस वजह से अब शायद कोई हेलीकॉप्टर यहाँ पर ना आए। ये देखिए ये वो पुल है जहाँ से ना पहले रास्ता आता था केदारनाथ मंदिर की ओर, त्रासदी से पहले इस ओर से जहाँ कंस्ट्रक्शन दिखाई दे रहा है। ये रास्ता फिलहाल पुल यहाँ बना दिया गया है और कंस्ट्रक्शन तो अब भी चल रहा है भाई। ये देखिए जेसीबी आपको दिखाई दे रही है ना, ये पता नहीं क्यों अब कंस्ट्रक्शन चल रहा है। लेकिन जो ओम आप देख रहे हैं ना बड़ा सा, ये ओम जो है यहाँ से बिल्कुल सीधा मंदिर दिखाई देता है। इस ओम तक जो है बिल्कुल एकदम सीधा बहुत चौड़ा रास्ता बना दिया गया है मंदिर परिसर के लिए। फिलहाल मैं आपको दिखाता हूँ अपने रहने की व्यवस्था। ये है देखिए हमारी रहने की व्यवस्था। ये है गढ़वाल विकास निगम के कॉटेज बने हुए हैं जो कि यहाँ के पूर्व विधायक रावत जी के सौजन्य से हमको मिले हैं। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा उनका और अपने साथी जीवन जी का, जिन के कई लोगों के सहयोग से हमारी व्यवस्था यहाँ पर हो पाई। ये हमारी कॉटेज है, देखिए 17 नंबर हमारी कॉटेज है। मैं दिखाता हूँ आपको अंदर से, अभी देखिए आप चलिए। 4 लोग हम लोग यहाँ पर रहने वाले हैं, तो 4 लोगों के हिसाब से देखिए व्यवस्था है। ये देखिए पहले हाफ में 2 बेड लगे हुए हैं, पर्याप्त जगह है 2 लोगों के सोने की और अच्छी खासी यहाँ पर वेंटिलेशन है। और दूसरे हाफ में देखिए आप, दूसरे हाफ में भी 2 लोगों के सोने की व्यवस्था है। तो हम लोग 4 लोग थे भाई, अपने लिए सफिशिएंट जगह है ये। और मैं आपको यहाँ के टॉयलेट्स भी दिखा देता हूँ। देखिए एक कॉटेज में एक ठीक ठाक साइज का टॉयलेट यहाँ पर दिया हुआ है, वेंटिलेशन भी प्रॉपर है। तो ये हम 4 लोगों के लिए रहने की व्यवस्था थी और अच्छी व्यवस्था थी मंदिर के हिसाब से, इतने सुदूर पहाड़ के हिसाब से। वापस देखिए बाहर का लुक। और अब वो समय आ गया आपसे विदा लेने का। पार्ट 2 में आपको दिखाने वाला हूँ एक ये शानदार झलक और आपको बताने वाला हूँ कि आपको इस यात्रा में क्या क्या जरूरी सामान लेके जाना है। बने रहिए।